गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। श्रीमद् देवी भागवत कथा के माध्यम से अपने जीवन को सजाने संवारने के लिए शुभ भावनाओं के साथ अपने आचरण को शास्त्र में बनाने का प्रयास करते जिज्ञासु वृत्त, मेरे मित्रों, परमात्मा की जब अति विशिष्ट कृपा होती है तभी हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। और ये कृपा हम सब पर हुई है। और सत्संग को प्राप्त करने के बाद आवश्यक है कि हमारे आचार, विचार, व्यवहार इनमें परिवर्तन हो, क्योंकि ये सब चीजें आपके शुभ आचरण की प्रतीक है। और जो सत्संग करते हैं, महान पुरुषों का संग करते हैं, महान पुरुषों की कृपा प्राप्त करते हैं, अगर वह भी अपने आचरण को ना सुधार पाए तो फिर कौन सुधारेगा। और अगर यदि सत्संग को प्राप्त करके अपने आचरण को नहीं सुधारा गया तो फिर सत्संग का लाभ क्या हुआ। सत्संग में आने का सबसे पहला प्रयोजन होता ही यही है कि हम सबसे पहले अपना आचरण ठीक करें। आचरण से तात्पर्य है आपका जो जीवन जीने का ढंग है वो शास्त्रोक्त होना चाहिए। आपका समाज में जो व्यवहार है वह शास्त्रोक्त होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जिस परिवार में आप रह रहे हैं वहां पर आपका व्यवहार शास्त्रोक्त त्याग पूर्वक होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप निश्चय ही निंदा के पात्र बनेंगे, समाज में पाप के पात्र बनेंगे, यमराज की दृष्टि में, और फिर वो दंड भी देंगे। इसलिए हमारे आचरण को हमें नित्य ही देखना चाहिए, क्योंकि अगर यदि कोई देख सकता है तो वो हम स्वयं देख सकते हैं। भगवान ने देखने की जो दृष्टि दी है ये मनुष्य को ही दी है, अन्यथा तो चाहे कितने ही बड़े कुल में कोई क्यों ना पैदा हो जाए, कितने बड़े पद पर क्यों ना विराजमान हो जाए, वह निंदा से, पाप से और दंड से बच नहीं सकता।
इस महान पुरुषों के चोले को धारण करने के बाद भी अनेक बार हमने देखा है कि महान पुरुषों का भी पतन हो जाता है। और ये महान पुरुषों का पतन होने पर ये न सोचे कि उनको दंड नहीं मिलता है, उनको भी दंड मिलता है। और आज इस श्रीमद् देवी भागवत में ऐसी ही कथाएं आपके सन्मुख आ रही कि कोई कितना ही बड़ा हो, कितने बड़े पद पर हो, कितने प्रतिष्ठित कुल में हो, कितना ही बड़ा संत महात्मा हो, उनके द्वारा भी पाप को करते हुए देखा गया और उसके परिणाम से दंड को पाते हुए देखा गया। और साथ में एक बहुत बड़ी बात, पाप से मुक्त होते हुए भी देखा गया। पापी तो सब है, पाप तो सबने कर रखे हैं, पाप तो अब भी सब कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अपने पापों का अनुभव होने पर हम आगे संकल्प करें कि आगे पाप नहीं होगा। एक बात ये है। दूसरी बात, जो पाप हो गया है उसका प्रायश्चित भी करें। एक लाइन बराबर में इसमें आ जाए तो ठीक रहेगा, फिर बाद में यहां दिक्कत रहती है इधर, तो ये तीसरी लाइन साथ में लगा करके चलें। एक दो जने इधर आ जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो मेरे मित्रों, आज की जो कथा है उसमें आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। आज की चर्चा को मैं ज्ञान योग की ओर न ले जाकर के आज की चर्चा को व्यवहारिक स्तर पर भगवान वेद व्यास ले जा रहे हैं तो मैं भी ले जा रहा हूं। क्योंकि कितना भी ज्ञान आप प्राप्त कर लें, आप आत्मज्ञान से संयुक्त तो हो जाए, लेकिन व्यवहारिक जीवन तो बाकी रहेगा नहीं। आखिर में तो आपको व्यवहारिक जीवन को जीना ही पड़ेगा। पारमार्थिकता मिश्रित व्यवहारिक जीवन होना चाहिए। जब तक जीवन में पारमार्थिकता नहीं है तब तक व्यवहारिकता ठीक प्रकार से नहीं आप निर्वहन कर सकते। आप बीच में आ जाइए, यहां इनको करो, लाइन से अलग बैठे। आपको नहीं क्या, ठीक हो गया बस। तो श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए पारमार्थिकता तो आधार है, और ये जो लौकिकता है, व्यवहारिकता है, ये उसके ऊपर बनी हुई इमारत है। पारमार्थिकता आपके अंदर होनी चाहिए, नींव की तरह से, जो दिखती नहीं है लेकिन सब कुछ को आधार देती है। आपके व्यवहार को ये पारमार्थिकता ही आधार देती है। कथा आती है उस पवित्र कुल की जिसको कहते हैं इक्ष्वाकु कुल या सूर्य वंश जिसको कहा गया, क्योंकि सूर्य वंश में बड़े परम प्रताप इक्ष्वाकु महाराज हुए। मनु महाराज के पुत्र, मनु महाराज के जो 10 पुत्र हुए उनमें से एक इक्ष्वाकु जी है। और इक्ष्वाकु जी के कुल में ही मानधाता जैसे बड़े दिव्य महान पुरुष हुए। उसी कुल में कहते हैं कि एक राजा अरुण हो गए। वैसे तो इसी कुल में आगे आप जानते हैं भगवान श्री राम भी हुए। भगवान श्री राम भी इसी कुल में हुए, और भाई हम भी उसी कुल में हुए। हमारा कुल भी वही है, क्योंकि जहां से हमारा कुल प्रारंभ हुआ महाराजा अग्रसेन जी से, वो भगवान राम के
कुल में ही उत्पन्न हुए तो हम भी उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए। तो ये कुल बड़ा दिव्य कुल है महाराजा इक्ष्वाकु का। तो इसमें एक बड़े धर्मात्मा राजा हुए जिनका नाम हुआ महाराज अरुण। परम प्रतापी भी हैं, धर्मात्मा भी हैं, ब्राह्मण भक्त हैं और वशिष्ठ मुनि की आज्ञा के अनुसार ही सब कामकाज करते हैं। अपने जीवन को वशिष्ठ मुनि के निर्देशानुसार उन्होंने आगे बढ़ा रखा है। तो इन महाराजा अरुण के यहां एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ सत्यव्रत। क्योंकि इनकी पहचान ही सत्य से है महाराज अरुण की, तो इसलिए इन्होंने अपने बेटे का नाम भी सत्यव्रत रखा। और इस आशा के साथ बेटे का नाम सत्यव्रत रखा कि जीवन में ये सदा सत्य के व्रत को धारण करने वाला होगा, इसका संकल्प सदा सत्य से संयुक्त होगा, ये सत्य के मार्ग पर चलेगा, ये सत्य की प्रतिष्ठा करेगा। ये मन में किसके भाव है? पिता के। वैसे तो हर पिता चाहता है, हर पिता की भावना होती है कि हमारा बेटा हमारे कुल का नाम दूर दूर तक फैला दे, हमारे वंश को एक प्रतिष्ठित वंश बना दे, ये इतनी प्रगति करे कि चराचर जगत में हमारे कुल का डंका बजने लगे। हर माता पिता चाहता है, लेकिन केवल चाहने से तो कुछ नहीं होता ना, बात तो आचरण की है। हम सब यही चाहते हैं। हो सकता है हमारे आचरण तो अच्छे हों, लेकिन बच्चों के आचरण जैसा हम चाहते हैं वैसे ना हो। अब उनके आचरण वैसे ना होने में कई कारण। एक तो सबसे बड़ा कारण है कि प्रारब्ध वो साथ में लेकर के आता है। जहां से वो जीव आ रहा है अंतिम शरीर से, उस शरीर के जो भाव रहे हैं, उस शरीर में उसका जैसा आचरण रहा है, वह इस जीवन में भी सबसे ज्यादा प्रभावित करता है प्रारंभ में। क्योंकि वो तत्कालिक भाव होते हैं ठीक पहले शरीर के। आपने देखा होगा कि पंडित जी जब गुणों का मिलान करते हैं तो उनमें एक योनि देखी जाती है। तो उस योनि के अंतर्गत ये देखा जाता है कि ये किस योनि से है, अर्थात इसकी प्रकृति किस योनि की है। ये देव योनि का बंदा है, मनुष्य योनि का बंदा है, सिंह योनि का बंदा है, गौ, अश्व इत्यादि योनियां देखी जाती है कि कौन सी योनि के संस्कार इसके अंदर है। तो एक तो कारण होता है उसका प्रारब्ध। अब प्रारब्ध तो जो बना हुआ है उसे तो कोई बदल नहीं सकता भाई, वो तो पहले से लेके आया माल, अब उसको तो बदला नहीं जा सकता। अब दूसरा जो विषय होता है वो होता है संस्कार। संस्कार मिलते हैं सबसे पहले परिवार से, माता पिता से, भाई बंधु से, कुटुंब कबीले से। अब अगर यदि वो संस्कार शास्त्रोक्त हैं तो प्रारब्ध में जो कुछ लाया गया है उसे भी परिवर्तित किया जा सकता है, उसके रूप को बदला जा सकता है, उसकी दिशा को बदला जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आज के माता पिता, उनकी सबसे बड़ी कमी है कि इसका तो स्वभाव ऐसा है। भाई ये बात ठीक है कि इसका स्वभाव ऐसा है। पहाड़ी नदी का स्वभाव क्या होता है? बहुत तेजी के साथ दौड़ना, इधर उधर धक्के खाना, कभी इधर चले जाए कभी उधर चले जाए। तो कुछ मनीषियों ने फिर उसको देखा कि ये तो विनाश करती चली जाती है, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर एक बंधा लगाया
और बंधा लगा करके उसकी दिशा को नियंत्रित किया, उसे एक सही दिशा दी कि जिस दिशा में इस जल का उपयोग हो सकता है, जल वही है, जल में परिवर्तन नहीं है, प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं है, लेकिन प्रारब्ध की बहती हुई नदी को एक दिशा दे दी गई। वो मनमाने तरीके से जो जा रही थी उसको बांध दिया गया किनारों में, बंधा बना करके किनारे बना दी गई। तेरी सीमा ये है, अब तू इस सीमा में बह और इस दिशा में बह। इसी का नाम संस्कार है। बच्चों को एक सीमा में बांध करके एक सही दिशा में उनको आगे लेकर के चलना है, इसी का नाम संस्कार होता है। और जो माता पिता अपने बच्चे को एक दिशा दे देते हैं वही सत्यव्रत होते हैं, और जो नाम तो सत्यव्रत रख देते हैं लेकिन दिशा नहीं दे पाते, उसके पीछे कारण कहते हैं मेरी व्यस्तता, मेरे पास समय नहीं है। कारण देते कि सुनता ही नहीं, और बहुत सी बातें हैं बहाने लगाते। तो जो संस्कार नहीं देते उसका फिर क्या होता है कि सत्यव्रत जिससे अपेक्षाएं थी वो सत्यव्रत जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है वो श्रृंखल हो जाता है, और उच्छृंखल होकर के मनमाना आचरण करने लगता है, और फिर उसके साथ लेबल लगा हुआ राजा के बेटे का, एक प्रतापी राजा के बेटे का, बलवान राजा के बेटे का, जिसके ऊपर लेबल लगा हुआ हो। अब ऐसा बेटा तो उच्छृंखल होगा ही, उसे समाज की मर्यादा का ध्यान नहीं होगा, उसे परिवार की इज्जत आबरू का कोई ख्याल नहीं होगा, उसे तो जो भी मन को भाया या तो मिल गया, नहीं मिला तो छीन लिया, उसकी प्रवृत्ति इस तरह की हो जाती है। तो जो ये सत्यव्रत हुआ इसकी प्रवृत्ति भी ऐसी ही बनती चली। महाराज राजकाज के काम में लगे रहते हैं और ये अपना कुसंग में बैठना शुरू कर देता है, और कुसंग में बैठते 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 ये इतना बिगड़ गया बड़े होने पर कि एक ब्राह्मण कन्या को उठा लाया, अपहरण कर लाया। और कब? कहते जब उसका विवाह हुआ, विवाह होने के बाद किसी के साथ उसका विवाह माता पिता ने जिसके साथ किया वो वहां गया, उसने देखा बहुत सुंदर है, उठा लाया, राजा का बेटा है, शक्तिशाली है, कौन कहेगा, कौन दंड देगा। ऐसा दुराचरण उसने किया, और जब ऐसा दुराचरण किया तो ब्राह्मण जिसकी वो बेटी है, जिसकी वो पत्नी है, वे महाराजा अरुण के पास आए, और महाराजा अरुण के पास आकर कहने लगे कि आपके बेटे ने ऐसे ऐसे पाप कर्म किया है। अब कहने लगे भाई ये तो बहुत बुरा था, इस तरह का आचरण ये तो अत्यंत निंदनीय आचरण है, ये मेरा बेटा ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने देखा और कहा कि इसको दंड जरूर मिलना चाहिए। अगर राजा के बेटे को दंड नहीं मिलेगा तो वो तो आगे और दुराचरण करेगा, अनाचार करेगा, व्यभिचार करेगा। ऐसा विचार करके महाराज अरुण ने बड़ा सख्त कदम उठाया, और सख्त कदम उठा करके उसे अपने देश से बाहर निकाल दिया, देश निकाला दे दिया। अब देश निकाला दिया तो अब वो चांडालों के साथ रहने लगा, राजा के बच्चों के साथ नहीं रहता, ऋषियों के बच्चों के साथ नहीं रहता, सदाचारी व्यक्तियों के साथ नहीं रहता। कहाँ रहता है? चांडालों के संग में रहने लगा।
अब चांडालों के साथ रहेगा तो चांडाली बन जाएगा, चांडालों वाले कर्म करेगा। और जब वो चांडालों वाले कर्म करना लगा तो कहते हैं भाई वशिष्ठ जी ने आकर के महाराज अरुण को कहा कि भाई सजा देने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, ये तो बड़े गलत कर्म करने लगा। अब महाराजा अरुण को भी बड़ा क्रोध आया और कहते हैं कि विचार करने पर उन्होंने उसको फिर से दंड दिया। अब इससे जो है वो सत्यव्रत क्रुद्ध हो गया, क्रोधित हो गया, नाराज हो गया, बार बार दंड। और अब चूंकि वशिष्ठ जी के कहने से हुआ तो उसका रोष वशिष्ठ जी के प्रति भी बन गया। वो वशिष्ठ जी से भी रुष्ट हो गया कि इन्होंने मेरी शिकायत की है और उसके कारण से मेरे पिता ने उन्हें मुझे दंड दिया है। वो और अधिक अधर्म करने लगा, और अधिक पापी हो गया। और कहते हैं उसके इस पाप के कारण, आप चिंतन कीजिए, उसके पाप आचरण करने के कारण 12 वर्ष तक सूखा पड़ा। बड़ा भयंकर। अधर्मी व्यक्ति के कारण से ऐसा होता है, जब अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, तो उसके कारण से प्रकृति भी रुष्ट हो जाती है। प्रकृति रुष्ट होकर के, अब बरसात नहीं हो रही है, सूखा पड़ गया। अब जब सूखा पड़ गया तो अब उस सूखे में वो तो बाहर रहना है, प्रजा में त्राही त्राही। और उसी समय क्या कहते हैं कि जो विश्वामित्र जी हैं वो तपस्या में लीन है। इधर विश्वामित्र जी की जो पत्नी है उन्हें भी उस अकाल का सामना करना पड़ रहा है, और जब उस अकाल का सामना करना पड़ रहा है तो बच्चे भूखों मरने लगे। ऐसी स्थिति में विश्वामित्र जी की पत्नी ने सोचा कि एक बेटे को बेच दिया जाए, उससे कुछ धन आ जाएगा तो भाई बाकी का पेट भरता रहेगा। जब ऐसा विचार उसने किया तो संयोग की बात है कि ये जो सत्यव्रत था ये भी उस समय उधर ही रह रहा था जहां वो विश्वामित्र जी की पत्नी रहती थी। उसको किसी ने बता दिया तो वो गया विश्वामित्र जी की पत्नी के पास, देखा कि यह संतान की रक्षा के लिए बहुत दुखी हैं, तो उसने कहा कि आप चिंता न करें, आपके लिए मैं प्रतिदिन ये जो पेड़ है इस पेड़ पर प्रतिदिन भोजन बांध करके चला जाया करूंगा, आप इसको बच्चों को खिला दिया करना। अब चलता रहा। अकाल के दौरान उसने रोज ऐसा ही किया। अब उससे जब विश्वामित्र जी तप करने के बाद वापस आए तो उनकी धर्मपत्नी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे उसने मेरी सहायता की, उसकी वजह से बच्चे जीवित हैं। तो कहने लगे भाई तो इसने बड़ा अच्छा कार्य किया है। वो उस पर बड़े प्रसन्न हुई, लेकिन उसकी नाराजगी वशिष्ठ जी से बनी हुई है। और एक बार की बात है, वो वन में जा रहा था तो उसने सत्यव्रत ने एक बार वशिष्ठ जी की एक गाय को देख लिया। वैसे तो वशिष्ठ जी की गाय एक नंदिनी हुआ करती है, बड़ी प्रसिद्ध गाय हुई है, कामधेनु की संतान है वो। और उसके विषय में एक बार तो एक कथा तो यह आती है कि भाई विश्वामित्र जी जब राजा थे तो अपनी सेना के साथ उधर से गुजरे तो उस नंदिनी के द्वारा उन्होंने सबको भोजन करा दिया, सबको तृप्त कर दिया। विश्वामित्र जी ने देखा अरे कैसी प्रतापी गाय है, तो उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा भाई आप क्या करोगे, अब हम ये गाय हमें दे दो।
उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये गाय मैं आपको नहीं दे सकता। जब उन्होंने मना कर दिया कि ये गाय मैं आपको नहीं दे सकता, तो उसके बाद ये जो दूसरा प्रसंग आता है, इस प्रसंग में आता है कि उन्होंने वशिष्ठ जी की जो ये गाय है, इस गाय को देखा और इस गाय का वध कर दिया। अब गाय का वध कर दिया तो अब तो गो हत्या तो बहुत बड़ा पाप माना जाता है। वशिष्ठ जी बहुत नाराज हो गए, कहने लगे 2 पाप तो तेरे जीवन में पहले से थे। पहला पाप तूने ब्राह्मण की बेटी का अपहरण किया, दूसरा पाप तूने यह किया कि तू अधर्म करता रहा और उस अधर्म के कारण से तेरे पिता तुझसे रुष्ट हो गए, और तीसरा पाप तूने यह कर दिया कि गाय की हत्या कर दी। और इसके कारण से उन्होंने शाप दिया, और उस शाप के कारण से इस सत्यव्रत के मस्तक पर, कहने लगे 3 पापों के निशान तेरे मस्तक पर दिखाई देंगे, और 3 शंकु प्रकट हो गए। इसके मस्तक पर 3 पापों के कारण से 3 शंकु प्रकट हो गए। इसी कारण से ये राजा अरुण का बेटा सत्यव्रत त्रिशंकु कहलाने लगा। और जब ये त्रिशंकु होगा, ये कहते हैं पिशाचत्व को प्राप्त हो गया। सारे पैशाचिक कर्म हैं। अब फिर इसने चिंतन किया, कहने लगे भाई तेरे कारण तेरे पिता का भी बड़ा निंदा हो रही है, और तेरा तो दिन प्रतिदिन पतन होता जा रहा है। कहीं सत्संग में चला गया ये कह लीजिए, और उस सत्संग में जाकर के उसको कुछ सदमति आई, और सदमति के आने पर ये सत्यव्रत, यहां से जो त्रिशंकु नाम इसका पड़ गया, ये त्रिशंकु गया विश्वामित्र जी के पास। और विश्वामित्र जी के पास जाकर, आप आगे आ जाओ, आगे कुर्सी खाली। तो अब ये गया विश्वामित्र जी के पास। अब विश्वामित्र जी ने देखा भाई इसने तो मेरे बच्चों का जीवन बचाया, इसने तो मेरे बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध किया उस समय जब अकाल पड़ा हुआ था। विश्वामित्र जी तो इस पर बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने देखा कि 3 शंकु निकल आए, पाप की सजा है, लेकिन कहने के बेटा चिंता मत करो, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, और उस मंत्र के प्रभाव से तुम समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे। ये पाप से निवृत्त होने का तरीका है। और गुरु विश्वामित्र ने इस सत्यव्रत को, त्रिशंकु को मंत्र प्रदान कर दिया, नवाक्षर मंत्र। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चरे, इस मंत्र को प्रदान किया और कहा बेटा इस मंत्र का जाप करो। विधि पूर्वक उसने मंत्र को करना प्रारंभ किया, और कहते हैं जितना मंत्र करता उसके 10 से विश्वामित्र जी ने हवन कराया। और इतना इसने मंत्र किया, इतना हवन इसने किया, तो लेकिन उसके बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ। मां भगवती प्रकट नहीं हुई, मां भगवती प्रसन्न नहीं हुई, ये कह रही। आखिर में इसने पुकार की कि मां भगवती, जब आप मेरे से प्रसन्न नहीं है, मेरे पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे पाप किए हैं, अब इन पापों की सजा तो मुझे भुगतनी है। और इस शरीर को पाकर के मैंने सिवाय इस बात के कि अपने कुल पर कलंक लगाया है, और कुछ नहीं किया। इसलिए शरीर को रखने से क्या फायदा है। त्रिशंकु ने चिता तैयार की और कहने लगे कि मैं चिता तैयार करके इसमें अपनी भी आहुति दूंगा।
हे विश्वामित्र जी, आप मेरी आहुति दिलवाइए। कहने लगे क्या करते हो? अरे थोड़ी प्रतीक्षा करो अभी। कहने नहीं, मेरे से प्रतीक्षा नहीं होती। चिता तैयार की गई, अग्नि जला दी गई, और अग्नि जलाने के बाद तिरसंकु अग्नि में प्रवेश करने लगा। और जैसे ही अग्नि में प्रवेश कर रहा था, उस समय भी नवाक्षर मंत्र का जाप कर रहा था, और उस नवाक्षर मंत्र के जाप करने के परिणाम स्वरूप वो अग्नि उस त्रिशंकु का स्पर्श भी नहीं कर पाई, और उसी समय मां भगवती चंडिका रूप में उसके सम्मुख प्रकट हो गई। और जब वो प्रकट हुई, मां ने आशीर्वाद दिया कि बेटा, तू पापी था, लेकिन अब तूने नवाक्षर मंत्र का जो जाप किया है, उसके प्रभाव से अब तू पापों से मुक्त हो गया है, तेरा प्रायश्चित परिपूर्ण हो गया। और मैं तुझे आशीर्वाद देकर जाती हूं कि अब तेरा राज्याभिषेक होगा, तेरे पिता तुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे, और वो पुनः तुझे अपना बेटा मान करके तुझे राज्य सिंहासन प्रदान करेंगे। अब धर्मात्मा बन गया त्रिशंकु। तो मैं वही बात कहता हूं, हो सकता है सबने पाप किए हुए हो, जन्म जन्मांतर में न जाने कितने पाप हम लोगों ने कर रखे हैं, लेकिन मेरे मित्रों, प्रायश्चित करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। हमारे शास्त्रों में हर पाप का प्रायश्चित लिखा है, करो तो सही। और अभी मैं पीछे एक दिन चर्चा कर रहा था, जब हम अग्नि पुराण की शरण में जाते हैं तो अग्नि पुराण में पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक मंत्र बताया गया। अगर उस मंत्र का जाप करते हैं तो वो पापों के प्रायश्चित करने के लिए। हो सकता है आपकी जानकारी में आपने कोई पाप ना कर रखा हो, लेकिन अनजाने में तो हो सकता है। अनजाने में बहुत पाप होते हैं। अब कहीं अनजाने में जो पाप होता है तो उसमें हमारा दोष थोड़ा ही ना है। हमारे पैर के नीचे आकर के कोई चींटी मर जाती है, हमारा क्या दोष है? रात को हम सो रहे हैं, हमारे शरीर के नीचे दब करके मच्छर मर जाते हैं, हमारा क्या दोष है? अब हमारे घर में इस समय ये बारीक मच्छर प्रारंभ हो गया, अब ये न जाने कितना मरता है, हमारा क्या दोष है? भाई देखो, बात ये है, आप चल रहे हैं और सीधे चले जा रहे हैं, जब मच्छर आया, मच्छर मर गया, चींटी आई, चींटी मर गई, रास्ते में केले का छिलका आया, अब फिसल गई कि नहीं फिसल गई? चोट लगी कि नहीं लगी? रास्ते में कोई भभकता हुआ अंगारा पड़ा हुआ था, उसके ऊपर आपका पैर पड़ गया तो जले कि नहीं जले? तो अगर गलती से भी हो गया है पाप, तो पाप तो हो गया। और नियम है कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाहे। जैसा जिसका कर्म होता है उसका फल अवश्यमेव भुगतना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म शुभाशुभम च कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी हमारे द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्म हैं, उनका फल अवश्य में भोगना ही पड़ेगा। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि कर्म से बिंड छूट जाए। हाँ, तरीका है, उन भोग को कम करने का तरीका है, और उसके लिए है सबसे पहले जिसके प्रति वो अशुभ कर्म हुआ है, पाप कर्म हुआ है, उससे क्षमा याचना करें और इसमें संकोच न करें। गलती करने के बाद अगर यदि क्षमा मांग ली जाए, द्रवित हो जाइए, छोटे बन जाइए, नीचे आ जाइए, तो उससे आपकी महत्ता घटेगी नहीं, बढ़ जाएगी। महत्ता बढ़ती है झुकने से। मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन की घटना कई बार आपको बतलाई है। जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला, अब नोबेल पुरस्कार मिलना बहुत बड़े सम्मान की बात है, दुनिया भर में उसका सम्मान होता है। अब मिल गया तो सम्मान करने के लिए बहुत लोग आए, बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े जो भी लोग थे सब आए, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब आए।
सब ने आकर के बड़ी प्रशंसा की। धीरे धीरे लोगों का तांता लगते 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 फिर वो घटना शुरू हो गया। और होते होते क्या हुआ कि अब लोग बागाने बंद हो गए, क्योंकि भाई कुछ दिन का ही हुआ करता है ये। आखिर एक दिन प्रातःकाल गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर उठे और उठ करके अपनी खिड़की से उन्होंने देखा सामने पड़ोसी को, उनके सामने वाला मकान, और उस पड़ोसी को देखा और विचार करने लगे। अचानक मन में भाव आया कि भाई देखो, सब मिलने के लिए आए, जितने अड़ोसी पड़ोसी मित्र सब मिलने के लिए, और जो इनको मैं जानता भी नहीं था वो भी मिलने के लिए आए। इतना बड़ा काम हुआ, और ये मेरा पड़ोसी तो मेरा मित्र है, इसका मेरा तो जीवन भर का नाता है, बचपन से हम दोनों साथ पढ़े, और ये क्यों नहीं आया। अब सोचने लगे, अरे ये तो मेरा बड़ा प्यारा मित्र रहा है, हमने दोनों ने जीवन में साथ साथ काम किया है, और इसने तो कई बार मेरी हेल्प भी की है, मैं तो इसका ऋणी हूं, और अब ये आया नहीं मेरे पास। उधर वो पड़ोसी कहने लगे, बताओ, अरे इसको मैंने पढ़ाया, मैंने इसको रास्ता दिखाया, और ये नोबेल पुरस्कार इसको दे दिया गया, आखिर इसमें है क्या विशेषता। ये तो वही तो है, गली में फिरा करता था हमारे साथ, कंचे खेलता हुआ, गुल्ली डंडा खेलता हुआ, क्रिकेट की बॉल लेकर के खेलता फिरता था। तो इस तरह का ये तो वही है। तो इसलिए कह रहे, अरे क्या लोग पागल हो गए, यही मिला इनको। जब अपना कोई अड़ोसी पड़ोसी अपना निकट का ऐसा बन जाता है तो ये भाव स्वाभाविक रूप से आते हैं। ये लोग चिड़ा हुआ बैठा था, होना तो ये चाहिए था कि भाई देखो भाई, इसको क्या मिला, मुझे मिल गया है। तो अरे जब कोई पुरस्कार मिलता है तो ये तो मोहल्ले का भी नाम रोशन हो जाता है, शहर का नाम रोशन हो जाता है, देश का नाम रोशन हो जाता है। ओलंपिक में पदक जीत करके खिलाड़ी आए तो पूरे देश का गौरव बढ़ा, झंडा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ। तो रविंद्रनाथ टैगोर को अगर यदि नोबेल पुरस्कार मिला तो पूरी दुनिया में डंका बज गया रविंद्रनाथ टैगोर का। अब खैर दोनों ने अपने अपने भाव। अगले दिन की बात है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सोचा कि चलो मैं समुद्र के तट पर भ्रमण करके आता हूं। बहुत दिन हो गए थे घूमने के लिए गए हुए, तो पहले तो रोज जाया करते थे, लेकिन अब व्यस्तता के कारण नहीं जा पाए। अब जब वहां जा रहे थे तो उन्होंने देखा चंद्रमा की चांदनी, पूर्णिमा की रात, और पूर्णिमा की रात में चलते हुए उन्होंने देखा बिल्कुल चांदी सी बिछी हुई थी, समुद्र गिरे थी, ऐसा लग रहा था जैसे चांदी हो। लेकिन एक जगह पर जाकर उन्होंने क्या देखा, किसी ने वहां पर एक जगह पर गड्ढा बना रखा था, और उस गड्ढे को देख करके उनको बड़ा अजीब सा लगा। कहने लगे, ऐसा लगता है जैसे मखमल में टाट का पेड़। तो वो गए उस गड्ढे के निकट, नीचे बैठे, और आसपास की थोड़ी सी बालू हाथ से समेट करके उस गड्ढे में डाल दी। गड्ढा भर गया, और अब जब गड्ढा भर गया तो वो भी चांदी की तरह से चमकने लगा, प्लेन हो गया। लेकिन ये गड्ढा समुद्र के किनारे का गड्ढा नहीं भरा, ये गड्ढा रविंद्रनाथ टैगोर के हृदय का, उसमें जो टीस थी उसका जो गड्ढा था वो भर गया। और प्रातः काल होने की प्रतीक्षा करने लगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। आज जैसे प्रातः काल हुआ, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जो नोबेल पुरस्कार मिला था, उस नोबेल पुरस्कार को लिया और प्रतीक्षा करने लगे कब सामने वाले पड़ोसी का दरवाजा खुले। कुछ देर की प्रतीक्षा के बाद दरवाजा खुला, पड़ोसी अपने गेट पर आया, और इधर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर चले, अपने घर से बाहर निकले, सड़क को पार किया, और सामने देखा उस व्यक्ति को, और जाकर के राम राम की। नमस्कार भाई, कहो कैसे हो। अब उसका तो मुंह फूला हुआ था, और आगे बढ़े, और आगे बढ़कर के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जाकर के नीचे झुके
और नीचे झुक करके उसके चरण छुए, और चरण छू करके वो जो नोबेल पुरस्कार लेकर के आए थे वो उसके शीश पर विराजमान कर दिया। कहने लगे भैया देखो ये पुरस्कार मिला है, मुझे तो लगता है, मैं तो अधिकारी नहीं था, मुझे तो लगता है पता नहीं कैसे दे दिया, अरे तूने मेरी बड़ी हेल्प की है, इस पुरस्कार के मिलने में मेरे से ज्यादा तेरा हाथ है, तेरी कृपा से मुझे मिला है। अब वो तो पाषाणवत हो गया, काटो तो खून नहीं, ऐसी स्थिति हुई। उसने तो कभी अपेक्षा भी नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है। झरझर आंखों से आंसू बहने लगे, और जब झरझर आंखों से आंसू बह रहे थे वो आंसू गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर पड़े। उन्होंने कहा अरे भैया तुम क्यों रो रहे हो? कहने लगे इन आंसुओं को बह जाने दो, इन नई आंसू बड़े कीमती हैं, क्यों रो रहे हो? कहते इन आंसुओं ने, इन बहते हुए आंसुओं ने आज मुझे बता दिया है कि तुझे नोबेल पुरस्कार क्यों मिला है, तेरे में और मेरे में क्या अंतर है, मुझे क्यों नहीं मिला, तुझे क्यों मिला, वो मेरी समझ में आज आ गया है। कहने क्या आ गया है? कहने लगे मेरी सबसे बड़ी कमी है मैं अकड़ना जानता हूं, और तेरी सबसे बड़ी विशेषता, तेरी सबसे बड़ी खूबी यह है कि तू झुकना जानता है, और जो झुकता है वही नोबल होता है, वही श्रेष्ठ होता है। तो मेरे मित्रों झुकना सीखिए। जो पेड़ अकड़ करके खड़ा हो जाता है वो फल नहीं देता, उसको काट दिया जाता है। लेकिन जिसमें लचक होती है वो हरा भरा हो जाता है, फलदार हो जाता है, नीचे झुकने लगता है और सबको लाभान्वित करने लगता है। ये विशेषता होती है, ये विशेषता हमारे अंदर आनी चाहिए, हमारे ग्रस्त जीवन में ये विशेषता होनी चाहिए। अगर ये विशेषता होगी तभी तो जीवन संवरेगा। इसलिए मेरे मित्रों अगर कभी किसी से कोई पाप हो गया है, जानबूझकर अनजाने में जैसे भी हो गया, उसको स्वीकार कर लो, और स्वीकार करने के बाद उसका जो प्रायश्चित कहा गया है वो कर लो, क्षमा मांग लो। क्षमा मांगना सबसे बड़ा प्रायश्चित है। और जिस पाप का पता नहीं उसके लिए भगवान से क्षमा मांग लो। हर चीज के लिए आप, जिसका पता नहीं आपको, तो हर व्यक्ति से तो क्षमा नहीं मांगी जा सकती। तो जहां मांगी नहीं जा सकती वहां भगवान के चरणों में जाओ, वहां बैठ करके रो, और रो करके भगवान से क्षमा मांग लो कि प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे अनभिज्ञतावश या अपने अहंकार बस कि पाप कर्म हो गया, इसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। तो आज सत्यव्रत को क्षमा कर दिया है मां भगवती ने, और सत्यव्रत को जब मां भगवती ने क्षमा कर दिया तो उसके बाद ये सत्यव्रत धर्मात्मा बन गया। पहले सबने पाप किए, मैं बार बार कहता हूं, पूर्व जन्मों में कहिए, आपसे पहले के इस जन्म के समय में कहिए, बहुत पाप कर रखे हैं। लेकिन आज संकल्प ले लो। आज अगर यदि आपने संकल्प ले लिया कि मुझे आगे पाप नहीं करना है, तो आपका जीवन संवरेगा, आपका जीवन सुख में होगा, आपके जीवन में सुख भी आएगा, समृद्धि भी आएगी, कल्याण की ओर भी आप बढ़ेंगे। आज संकल्प लीजिए कि आगे से पाप नहीं करना है और पूर्व का प्रायश्चित करना है। तो सत्यव्रत ने प्रायश्चित भी किया, अपनी गलती का स्मरण भी किया, और उसके बाद मां भगवती की प्रेरणा से देव ऋषि नारद जी गए महाराज अरुण के पास, और महाराज अरुण के पास जाकर के उनके बेटे सत्यव्रत की बहुत प्रशंसा की। जिस सत्यव्रत को वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया था, जिस सत्यव्रत को उनके खुद के पिता ने देश निकाला दे दिया था, नारद जी से प्रशंसा सुनी और मालूम हुआ कि मां भगवती ने उनके पापों को क्षमा कर दिया है। कहते अगर मां भगवती ने क्षमा कर दिया है, अब तुम कौन होते? राजा अरुण को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो कल का भूला आज वापस घर लौट आया।
भटका हुआ, मेरा बेटा सही दिशा में आ गया। तो मेरा तो जो द्वेष था कह लीजिए, या नाराजगी थी जो कहने लगे, उसके पाप कर्म से थी, उससे नहीं थी। पाप से घृणा करना है, पापी से नहीं, ये कहावत है। तो पाप से घृणा करनी, अब पाप उसने छोड़ दिया तो मेरा उससे क्या, कैसी घृणा, किस बात की घृणा, कोई घृणा नहीं। तो महाराज अरुण ने अपने गुप्तचरों को भेजा, मंत्रियों को भेजा कि पता लगाओ कहां पर है। पता लगने पर गुप्तचरों के द्वारा बताया गया तो मंत्री लोग गए और मंत्री लोग सम्मान के साथ उसको लेकर के वापस आए। अब महाराज अरुण ने देखा कि हाँ वास्तव में सुधर गया है, तो उसके बाद महाराज अरुण ने इस सत्यव्रत का राज्याभिषेक किया और राज्याभिषेक करने के बाद स्वयं भगवान का भजन करने के लिए वन में चले गए। तो अब सत्यव्रत राजा बन गया। ये सत्यव्रत भी राजा बनने के बाद अपने पूर्वजों की तरह से ही शुभ कार्य करने लगा और शुभ कार्य करते करते धीरे धीरे समय बीतता चला गया। और समय बीतते बीतते ऐसा समय आया, एक बार इसके मन में आया कि भाई मुझे स्वर्ग में जाना चाहिए, लेकिन जाए कैसे। वशिष्ठ देव, वशिष्ठ जी जो है इनके पुरोहित हैं, इन्होंने कहा महाराज मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। कहने लगे भाई शुभ कर्म करते रहो, स्वर्ग तुम्हें मिल जाएगा शरीर त्याग करने को। कहने मुझे तो जीते जी को जाना है। कहने लगे भाई ऐसा तो कोई विधान हुआ नहीं कि कोई जीते जी स्वर्ग में चला जाए। कहने नहीं जी, ऐसा प्रबंध कीजिए, आप ऐसे यज्ञ करने में सक्षम है, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। आप जब चाहते हैं तब स्वर्ग में चले जाते हैं। अब उसे तो पता नहीं कि तो प्रजापति हैं और प्रजापतियों का लोक स्वर्ग से ऊपर है। ये तो ब्रह्मलोक में रहने वाले ब्रह्मा जी की संतान है वशिष्ठ जी, उसे इस बात से भी लेना देना नहीं। जब आप जा सकते मैं क्यों नहीं जा सकता। कहने लगे भाई सबकी अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य होती है, सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, हर काम को हर व्यक्ति नहीं कर सकता। बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन ये माना नहीं। कहने लगे आप यज्ञ कराओ। कहने लगे भाई ऐसा संभव नहीं है और मैं ऐसा कोई यज्ञ नहीं करा लूंगा। कहने लगे फिर मैं दूसरे ऋषि से करा लूंगा। अब तो वशिष्ठ जी तुरंत भाग लिए वहां से, छोड़ दिया उसको, करा लिया। अब वो वशिष्ठ जी छोड़ करके चले गए और जब वशिष्ठ जी छोड़ करके चले गए तो अब इसने कहने लगा मेरा तो एक ही सारा, मेरे गुरु जी तो विश्वामित्र जी। अब गया विश्वामित्र जी के पास और विश्वामित्र जी के पास भी जाकर अपनी यही इच्छा रखी। कहने लगे भाई ये तो संभव नहीं है कि सशरीर कोई स्वर्ग जा सके, इस मृत्यु लोक का प्राणी। कहने जी आप इतने बड़े तपस्वी हैं, आपके तपोबल को तो सब जानते हैं, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आप मेरे गुरु हैं। कहने लगे अच्छा तो चिंता मत कर, जब तुम तपोबल की बात कर रहे हो चढ़ा दिया विश्वामित्र जी को, और चढ़ा दिया तो भाई अब विश्वामित्र जी चढ़ गए और उसमें वशिष्ठ जी का नाम लिखा। कहने वशिष्ठ जी जिस काम को नहीं कर सकते आप कर सकते हो। ना मैं क्यों नहीं कर सकता। कहने आपका तपोबल वशिष्ठ जी से ज्यादा है, आप कीजिए इस काम को। अब वशिष्ठ जी के साथ 36 का आंकड़ा था, विश्वामित्र जी का और वशिष्ठ जी का दोनों का 36 का आंकड़ा रहा। और एक बार तो इसी चक्कर में दोनों ने एक दूसरे को साप दे दिया और साप देने पर दोनों के दोनों, जयराम जी के हो गए दोनों, आपस में लड़ लड़ करके दोनों मर गए। ये तो दोनों के दोनों फिर मित्रा वरुणा के तेज से एक कुंभ से प्रकट। ऐसी कथा आती है, कुंभज ऋषि की भी कथा आती है, वो भी उन्हीं के तेज से उत्पन्न हुए। तो खैर दोबारा
प्रकट हुए थे, वो एक अलग कथा है, उसके बारे में कभी फिर चर्चा करेंगे। तो अब जो है त्रिशंकु की जिद के सामने कहने लगे वशिष्ठ जी, भाई ओ विश्वामित्र जी, कोई बात नहीं भाई, चलो यज्ञ करते हैं। और जब ये यज्ञ करने लगे, अब यज्ञ में बहुत सारे पुरोहित चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, होता चाहिए, ऋत्विज चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, खबरदार अगर कोई ब्राह्मण उनके यज्ञ में गया। दोनों का झगड़ा है। अब ब्राह्मणों के बगैर यज्ञ कैसे हो? अब यज्ञ नहीं हो रहा है, बाधा पड़ गई। कहने घबरा मत, अब जब मैंने संकल्प कर लिया है, अब मैं तुझे तप के बल से ही भेजूंगा। और विश्वामित्र जी ने, ब्राह्मण के पास सबसे बड़ा तपोबल होता है गायत्री माता का। मां गायत्री की जो उन्होंने उपासना की है, मां गायत्री की उपासना करने के कारण उनका तपोबल अत्यधिक बढ़ गया था। और उस तपोबल के प्रभाव से उन्होंने इस सत्यव्रत को, त्रिशंकु को सशरीर ऊपर की ओर भेजना प्रारंभ कर दिया। और ऊपर बढ़ते बढ़ते ये स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंच गया। अब वहां इंद्र ने देखा, कहने लगे, रे ये सशरीर कैसे स्वर्ग आ सकता है? कौन है ये? कहने कोई भी हो, मारो इसको धक्का। अब इंद्रदेव ने धक्का मारा, वो नीचे गिरने लगा। अब स्वर्ग से वो नीचे गिरने लगा, चिल्लाया, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। इंद्र ने धक्का दे दिया। अब गुरुजी नीचे से ताकत लगा रहे हैं, इंद्र ऊपर से ताकत लगा रहे। कहले इंद्र प्रवेश नहीं करने देता। कहने लगे इस इंद्र की ऐसी की तैसी। विश्वामित्र जी बोले, कहले क्या मतलब? कहना मतलब ये कि तुझे स्वर्ग में नहीं आने देता ना, मैं तेरे लिए अपने तपोबल से नया स्वर्ग का निर्माण करता हूं। ये अपने को समझता क्या इंद्र? और अपने तपोबल से विश्वामित्र जी नए स्वर्ग का निर्माण करने लगे। और जब नए स्वर्ग का निर्माण करने लगे, ब्रह्मदेव ने आकर कहा, ये क्या कर रहे हो? सृष्टि चक्र में बाधा उत्पन्न कर रहे हो विश्वामित्र जी, एक इसके लिए क्यों आप शास्त्र की प्रक्रिया को ध्वस्त करने के पीछे लगे हुए? ब्रह्मदेव ने आकर के समझाया। और जब समझाया तो फिर वो स्वर्ग का जो निर्माण कर रहे थे उस संकल्प को छोड़ा। लेकिन उस संकल्प को छोड़ने के बाद बेचारा जो त्रिशंकु था, अब वो न यहाँ का रहा न वहां का रहा। अब वो तो बेचारा उल्टा लटक गया, स्वर्ग से नीचे और धरती से ऊपर। अब बीच में लटक गया, और बीच में जब उल्टा लटक गया, लार टपकने लगी। वो स्वाभाविक है भाई, कोई भी जाकर यदि उल्टा लटकेगा तो फिर लार तो अपना काम करेगी। अब जब लार टपकने लगी तो उस लार से कहते हैं एक नदी प्रकट हो गई। लार से चिंतन करके देखो, लार से नदी प्रकट हो गई। और इस नदी का नाम क्या है? कर्मनासा। एक नदी हमारी गंगा जी है। गंगा जी में जाने पर पापों का नाश होता है। और कर्मनाशा में अगर कोई भूल से स्नान कर ले तो शुभ कर्मों का नाश हो जाता है। कर्मों का नाश करना, उसका कारण क्या है? देखो, इसका कारण है, हर चीज के कारण होते हैं। क्यों करती है वो? वे तो नदी है। लेकिन नदी गंगा जी कहां से उत्पन्न हुई है? भगवान के चरण कमलों से उत्पन्न हुई है। भगवान के चरण कमल सबसे शुभ है, सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में धारण किया है उस पवित्र धोवन को। और फिर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को प्रदान किया। भगवान शिव के शीश पर विराजमान है। कितनी पवित्र होगी जिसको भगवान अपने शीश पर धारण कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि वो पापों को नाश करने वाले हैं। और ये सत्यव्रत त्रिशंकु की लार है। अब सोच के देखो, कोई किसी लार का सेवन करेगा क्या? कोई लार तो अपवित्र होती है ना, उसका सेवन किया जाता है क्या? लार का कोई सेवन नहीं करना चाहेगा। लेकिन कर रहे हो भाई, आज ये पता होगा आपको। ऐसी एक घटना और आती है, अब समझ लीजिए।
जब देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के बाद जब भगवान ने विश्व मोहिनी रूप धारण किया और विश्व मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिला रहे थे और दैत्यों को वारुणी मदिरा पिला रहे थे, तो उसी समय एक राहु नाम का दैत्य देवताओं का रूप धारण करके देवताओं की लाइन में बैठ गया, उसमें पंगत, और उसने अमृत पी लिया। अब राहु ने जो अमृत पिया तो भगवान ने क्या काम किया आप सब जानते हैं ना। भगवान ने उसी समय अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और सुदर्शन चक्र का आह्वान करके सुदर्शन चक्र राहु की ओर छोड़ दी। अब राहु की ओर जो सुदर्शन चक्र छोड़ा उससे शीश कट गया और शीश कट करके नीचे की ओर गिरने लगा। दो हिस्से हो गए, हालांकि मरा नहीं शीश कटने के बाद भी। अब एक के दो हो गए, एक ऊपर का हिस्सा एक नीचे का हिस्सा। तो जो ऊपर का हिस्सा वो नीचे गिरने लगा तो वो भी कैसे गिर रहा, उल्टा गिर रहा, वो उल्टा गिर रहा है। और जब वो राहु उल्टा गिर रहा था तो उल्टे गिरने पर अभी आपको बताया त्रिशंकु के मुंह से क्या प्रकट हुई, तो राहु के मुंह से भी क्या निकलेगा, राहु के मुंह से भी लार ही निकलेगी भाई। निकलेगी कि नहीं निकलेगी, कहला राहु के मुख से भी लार निकलने लगी और वो लार आकर के इस धरती पर पड़ी कई जगह, एक जगह नहीं। अब वो घूम रहा है, अब जब वो घूम रहा था तो घूमते घूमते वो लार कई जगह पर पड़ गई। जैसे वो अमृत का कलश लेकर के जब गए ना तो उसमें से छींटे कितनी जगह पर गिरे, 4 जगह। आप जानते हैं हरिद्वार में, प्रयाग में, उज्जैनी में और नासिक में, ये चारों जगह अमृत के छींटे पड़े तो वहां पर कुंभ लगने लगा। उस अमृत की बूंद के प्रभाव से वो पवित्र हो गई जगह। लेकिन राहु की लार भी कई जगह पर गिरी और जहां जहां ये लार गिरी वहीं वहीं पर 2 चीजें पैदा हो गई। जानते हो क्या, ये प्याज और लहसुन, ये प्याज और लहसुन दोनों चीजें राहु की लार से पैदा हुई। आपको बता दें, अब बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें बड़े औषधीय गुण हैं, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन इसकी दुर्गंध दिखाई नहीं देती। जिस समय काटते हैं तो आंखों से पानी निकल जाता है, जो बाहर रुला रहा है अंदर जाके कितना रुलाएगा, सोचा कभी। औषधीय गुण का प्रभाव क्यों है, क्योंकि उसने अमृत का पान कर लिया था, इस कारण से उसमें कुछ औषधीय गुण भी आ गए, इसमें कोई तो राय नहीं। लेकिन वो क्या है, लार, और औषधीय गुण चाहे कितने भी हो, लेकिन कोई किसी की लार को, आपकी लार में कम औषधीय गुण है क्या? आपके भोजन का जो पाचन होता है वो आपकी लार से ही होता है, लेकिन कोई व्यक्ति किसी दूसरे की लार को चाटना नहीं चाहेगा, खाना नहीं चाहेगा, चाहे वो मां और बेटा क्यों ना हो। सोचो, अपनी लार से तो सब प्रेम करते हैं, लेकिन दूसरे की लार टपक रही हो तो घृणा करते हैं। अब आप सोच लो भाई, राहु की लार से आपको घृणा करनी है या प्रेम करना है, ये आप जाने। हमें तो जब से पता चला हमने तो छुआ नहीं भाई, बहुत साल हो गए, आज की बात नहीं। अब मैंने तो, मेरा कार्य है आपको बता देना, अब निर्णय करना आपका काम है, आपको लार चाटनी है या नहीं चाटनी, यह निर्णय आपके ऊपर छोड़ता। खैर, अब बेचारा त्रिशंकु तो लटक गया बीच में। अब त्रिशंकु लटक गया तो इस त्रिशंकु का पुत्र हुआ हरिश्चंद्र। अब जब ये हरिश्चंद्र का राज्याभिषेक कर दिया गया, हरिश्चंद्र को राजगद्दी पर बैठा दिया गया, और हरिश्चंद्र जी को जब गद्दी पर बैठाया गया तो हरिश्चंद्र जी ने एक बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ किया, और उस राजसूय यज्ञ के कारण से उसकी प्रतिष्ठा यही लोक से परलोक तक हो गई। स्वर्ग में भी जय जयकार होने लगी हरिश्चंद्र।
और ये यज्ञ क्योंकि वशिष्ठ जी ने किया था। अब ये बात जैसे ही विश्वामित्र के कानों में पड़ी कि वशिष्ठ जी ने राजसूय यज्ञ किया है और उसके कारण से हरिश्चंद्र की प्रतिष्ठा तो भाई, उसकी कीर्ति तो सर्वत्र फैल गई है। अब वो उन्हें हरिश्चंद्र से विशेष कुछ वो नहीं है, हालांकि हरिश्चंद्र से भी नाराज हैं वो, क्योंकि बचपन में घटना, एक उनके पुत्र के कारण से घटना हो गई थी, वो मैंने कई बार आपसे चर्चा कर ली, आज उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। वो हरिश्चंद्र से भी नाराज थे और वशिष्ठ जी तो 36 कांड रहा था। अब चूंकि राजसूय यज्ञ तो हरिश्चंद्र ने किया, लेकिन कराया तो वशिष्ठ जी ने। अब जब वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया तो उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप अब वशिष्ठ जी की भी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। अब जब वशिष्ठ जी की प्रतिष्ठा बढ़ी, यही लोक से परलोक तक सर्वत्र जय जयकार होने लगी वशिष्ठ जी की, तो अब तो विश्वामित्र जी बड़े परेशान। विश्वामित्र जी तो भाई बड़े क्रुद्ध हो, कहने लगे मैं इस हरिश्चंद्र को छोड़ूंगा नहीं। अब दिमाग में बात बैठ गई कि बड़ा अपने आप को बड़ा फिरता है, कहने लगे तो मिथ्याचारी है, झूठा है। जब ये कहा तो वशिष्ठ जी कहने लगे भाई देखो, मेरे शिष्य को ऐसा मत करो, ये तो बड़ा सत्यवादी है, बड़ा धर्मात्मा है, बड़े पुण्य कर्म करता है। कहने लगे तुम्हें नहीं पता, मैं जानता हूं इसकी वास्तविकता को। अरे झूठा है, वरुण को अपना बेटा देने के लिए कहा था और फिर दिया नहीं, तुम इसे सत्यवादी कहते हो। अब दोनों में ठन गई, और जब ठन गई तो विश्वामित्र जी लग गए चक्कर में। और विश्वामित्र जी जब चक्कर में लग गए तो माया रच दी, और माया रच करके इन्होंने क्या किया कि एक दानव अपनी सहायता के लिए बुलाया, और उस दानव ने एक सूकर का रूप धारण किया, जंगली सूकर। और वो सूकर आकर के जो हरिश्चंद्र का निजी वाटिका थी, उपवन था, उसको उजाड़ने लगा। जैसे हनुमान जी ने जाकर के अशोक वाटिका को उजाड़ दिया था ना, अब अशोक वाटिका को उजाड़ा, अब यहाँ एक सूकर उजाड़ रहा। अब हनुमान जी का प्रयोजन तो भाई बड़ा धर्मयुक्त था, वो तो माता सीता की खोज करने के लिए आए थे और ये चाहते थे कि अब रावण से मुलाकात हो जाए, बहाना ढूंढ रहे थे, इसलिए वाटिका का वहां पर विनाश करना प्रारंभ किया। लेकिन ये सूकर तो दुर्भावना रखता है, क्योंकि जो दानव है इसका भी हरिश्चंद्र से बैर था, उधर इसमें वशिष्ठ जी का, विश्वामित्र जी का बैर मिल गया, तो दोनों कारण बने, और उसके कारण उसने आकर के वाटिका को उजाड़ना पड़ा, प्रारंभ कर दिया। रक्षकों ने रोकने का प्रयास किया, नहीं रुक पाया वो। जब नहीं रुक पाया, मंत्रियों ने बड़ा प्रयास किया, तो जाकर के महाराजा हरिश्चंद्र को बताया। अब महाराजा हरिश्चंद्र को जब पता चला तो स्वयं धनुष बाण लेकर के महाराजा हरिश्चंद्र उस सूकर के पीछे दौड़े। वो बड़ा भयंकर गर्जना करता हुआ, बड़े भयंकर शब्द करते हुआ उपवन को नष्ट कर रहा था। रक्षक सब इधर उधर हो गए थे, तितर बितर हो गए थे। अब हरिश्चंद्र जी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे, और दौड़ते गए जंगल में, कभी इधर कभी उधर, आगे पीछे। अब बड़े परेशान हो गए। अब वो सूकर पता नहीं कहाँ छिप गया, अंतर ध्यान हो गया सूकर। और ये महाराज हरिश्चंद्र ये बड़े थक गए, भूख प्यास सताने लगी। इतने में क्या हुआ, सामने ही इन्होंने देखा कि एक नदी बह रही, और उस नदी को देखा तो कहने लगे चलो पानी मिल गया, अब थोड़ा पानी पी लूं, थकान मिटा लूं यहाँ पर। तो नदी के किनारे गए, वहां जाकर के स्नान आदि किया, भजन किया भगवान का, और अपनी थकान मिटा रहे हैं। तो उसी समय एक बूढ़ा ब्राह्मण इनके पास वहां पहुंच जाता है, और उसने देखा इनको, और देखकर कहने लगे अरे महाराज हरिश्चंद्र आप, और यहां, अरे यहां क्या कर रहे हैं आप इस निर्जन जंगल में यहां क्या कर रहे हो आप? कहने लगे ब्राह्मण देव आपको नमन है, आप मुझे जानते हैं, और ब्राह्मणों का तो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यज्ञ तप आदि करते हैं। अगर यदि कोई यज्ञ आदि आपको करना हो तो आप बताइए,
मैं आपका यज्ञ करा दूंगा। तो जब इस प्रकार से निवेदन किया ब्राह्मण देवता से हरिश्चंद्र ने, तो कहने लगे भाई यज्ञ तो करना चाहता हूं पर यज्ञ में बहुत धन लगता है। कहने लगे आप क्यों चिंता करते हैं, कहाँ करना चाहते हैं? कहते हैं जो नदी है ना, ये बड़ा पुण्य स्थल है, ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, आप जो है महाराज मेरा यज्ञ यहीं पर करा दीजिए और यहीं पर चलो मैं आप स्नान आदि कर लीजिए, आपके पितरों का तर्पण करा देता हूं। कहने लगे भाई आपने मुझे यज्ञ कराने के लिए कहा, लेकिन देख लो पहले, अब विचार कर लो यहाँ यज्ञ करा दोगे क्या? कहने लगे हाँ क्या बात करते हैं, अरे मैं अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मैं आपका यज्ञ कराऊंगा, बोलिए आपको कितना धन चाहिए? कहने दे दोगे क्या? कहने लगे हाँ जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। अब ब्राह्मण कहता है कि दे दोगे क्या? वो कहते जरूर देंगे। कहले संकल्प कर। हाथ में जल दिया और जल दे करके कहा कि करो संकल्प। कहले क्या संकल्प करना है? कहते पहले कहो कि मैं दूंगा दूंगा दूंगा, जो ब्राह्मण देव कह रहे हैं वो सब का सब दूंगा। कहने लगे महाराज क्यों नहीं दूंगा भाई, जरूर दूंगा, 3 बार संकल्प करता हूं, मुझे सौगंध है अपने पितरों की, सौगंध है भगवान की, आप जो भी मांगेंगे सो मैं दूंगा। कहने लगे ठीक है महाराज लीजिए, कीजिए संकल्प, अपने कुल का नाम गोत्र आदि बोलिए और संकल्प कीजिए कि मेरे यज्ञ के लिए आपके पास जितने हाथी हैं, जितने घोड़े हैं, जितने रथ हैं, जितने सेवक हैं, जो भी कुछ संपदा आपके पास है, जहाँ जहाँ तक आपका राज्य है, उस राज्य में जो भी कुछ है वो सब का सब आप मुझे देने का संकल्प करते हैं। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं कि महाराज दिया। अब हरिश्चंद्र जी ने सब दे दिया और देने के बाद वापस महल में आए, होश में आए। और जब होश में आए तो होश में आने पर अपनी पत्नी सैव्या को बताया कि आज अब मेरी समझ में नहीं आया क्या हुआ, लेकिन ऐसे ऐसे अब मैंने ये सपना देखा है या हकीकत में हुआ। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने स्वप्न में मांगा, और देवी भागवत में स्वप्न का वर्णन नहीं आता है। यहाँ पर वर्णन आता है कि माया के द्वारा उन्होंने जो ये रचा, ये उसके द्वारा भ्रमित करके ये संकल्प कराया गया। खैर जो भी हो संकल्प तो हो गया। महारानी कहने लगी चिंतित क्यों हो? अरे आप उस कुल से हैं जिस कुल की अपनी एक मर्यादा है, और इस कुल में तो आगे भी बड़े बड़े धर्मात्मा पैदा होंगे, पहले भी धर्मात्मा पैदा हुए हैं। आप अपने ऊपर कलंक मत लगाइए, अगर एक बार कलंक लग गया तो फिर वो कभी धुल नहीं सकता। चंद्रमा पर लगा हुआ कलंक, गुरु पत्नी गामी चंद्रमा, आज तक उसका कलंक नहीं धुआ। गौतम ऋषि ने केवल वो मारा था अपना पटका, धोती कह लीजिए, जब अहिल्या का प्रसंग हुआ था, और वो पोछे का निशान आज तक है भाई, कलंक धुलेगा नहीं। इसलिए अपने ऊपर ये कलंक मत लगाइए, अपने पूर्वजों की कीर्ति को धूमिल मत कीजिए। इसे कहते हैं धर्म पत्नी। धर्म पत्नी, यहीं से मुझे लगता है शायद धर्म पत्नी शब्द प्रारंभ हुआ। जिसने अपने पति को धर्म के मार्ग से पतित नहीं होने दिया, वही धर्म पत्नी है। जो धर्म के काम में सदा अपने पति के साथ अडिग रहती है। उसने जो भी कर दिया, कभी कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई क्रोध नहीं। जो उसने कर दिया सदा उसके कदम से कदम मिला करके उसके कदमों का अनुसरण करती है। उसी को कहते हैं धर्म पत्नी। तो ये सैव्या धर्म पत्नी है। कहते महाराज चिंता करने की कोई बात नहीं है। अधिक से अधिक यही तो होगा कि जो हमारा धर्म नहीं है
वो करना पड़ सकता है कि भीख मांग करके भोजन करना पड़ सकता है, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। और पत्नी ने जब हिम्मत बढ़ाई तो खैर प्रातःकाल हुआ। प्रातःकाल होने पर जैसे ही प्रातःकाल हुआ, दरवाजे पर तुरंत विश्वामित्र जी आ गए। और जैसे ही विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र जी ने आते ही कहा, महाराज आपने संकल्प किया। कहने लगे, हाँ भाई, संकल्प तो मैंने किया है राज्य देने का। कहने लगे, ठीक है, तो फिर आप राज्य मुझे दे दीजिए। कहने लगे, महाराज दिया। और समस्त वस्त्र आभूषण तार करके, सब कुछ का परित्याग करके, बेटे रोहित को लेकर के चल देते हैं पति पत्नी दोनों। जैसे चलने लगे, कहने कहाँ जाते हो? कहने लगे, महाराज इस राज्य की सीमा से। कहने, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, कहाँ जाओगे? कहने, भले ही चक्रवर्ती सम्राट हूं, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर मेरा राज्य नहीं है। कहने, धरा पर ऐसी कोई जगह नहीं है? कहने, है। कहते हैं, काशी जी। काशी जी ऐसी जगह है जहां सदा भोलेनाथ का राज्य रहता है, वहां पर कोई दूसरा। ये कहा जाता है काशी जी में जो कोतवाल की कुर्सी है, कभी कोई कोतवाल आज तक कुर्सी पर नहीं बैठा। कोतवाल की कुर्सी पर कोई कोतवाल नहीं बैठता है, क्योंकि वहां पर माना जाता है कि काल भैरव जो है वो काशी जी के कोतवाल है, इसलिए कोई नहीं बैठा। कहने लगे, वहां मेरा राज्य नहीं है, वो तो मेरे भोलेनाथ का राज्य है, मैं उन्हीं भोलेनाथ की शरण को प्राप्त होऊंगा। वहां पर मां भगवती विराजमान है स्वयं साक्षात। दुर्गा कुंड आपने जगह देखी थी पिछले साल जब हमने कथा की थी काशी जी में, तो निकट में दुर्गा कुंड था, तो वहां मां भगवती विराजमान रहती है, वो मां भगवती की भी नगरी कहलाती है। तो काशी जी में दोनों हैं, इसलिए विश्वामित्र जी चलने लगे। कहने, ठहरो। कहने लगे, अब क्या हुआ? कहने लगे, सूखा राज्य दोगे क्या? राज्य सूखा नहीं दिया जाता। फिर कहने, दक्षिणा चाहिए ऊपर। कहने लगे, कितनी दक्षिणा चाहिए? कहने लगे, जैसा दान होता है ना उसके अनुसार दक्षिणा होनी चाहिए। अब कितना बड़ा राज्य आपने दान किया है, अब इतना बड़ा राज्य दिया है, तो इसके अनुसार दक्षिणा होनी चाहिए। कहने लगे, आप ही बता दीजिए। कहने, 2.5 भार स्वर्ण। अब 2.5 भार स्वर्ण कितना होता है वो अभी आगे आपको पता चल जाएगा। 2.5 भार कितना होता है। और आपको बता दें, कोई भी शुभ कार्य दक्षिणा के बगैर कभी पूरा नहीं होता। जब भी आप कोई भी आयोजन करते हैं, अंत में उस आयोजन के बाद दक्षिणा अवश्य में देनी चाहिए। बिना दक्षिणा के कभी कोई यज्ञ पूर्ण नहीं। तुमने इतना बड़ा यज्ञ किया है, अपना सर्वस्व दान किया, तो इस यज्ञ की पूर्णता तब होगी जब आप दक्षिणा दे देंगे। कहने लगे, जरूर दूंगा 2.5 भार स्वर्ण आपको, लेकिन देगा कहां से? कहने, महाराज मैं दूंगा, अब कहां से दूंगा ये मुझे नहीं पता, भगवान व्यवस्था कराएगा। कहने लगे, 1 मास का समय है, 1 मास के अंदर तुम्हें ये 2.5 भार स्वर्ण देना पड़ेगा। कहने, ठीक है, 1 माह के अंदर अंदर मैं आपको जरूर दूंगा। महाराज हरिश्चंद्र चल देते हैं। विश्वामित्र जी को बड़ा भला बुरा अयोध्यावासी कहते हैं। अयोध्या की सारी जनता रुदन करने लगती है, क्योंकि हरिश्चंद्र जी ने सदा उनको अपने बालकों के समान समझा, बड़ा प्रेम किया। राजा की जय जयकार हो रही है, विश्वामित्र जी को न जाने क्या क्या कहा जा रहा। अब चल दिया, पीछे पीछे विश्वामित्र जी भी चल दिए। कहने, महाराज अब आपके पास कुछ नहीं है, दक्षिणा दी नहीं जाएगी, इसलिए कह दो कि नहीं दूंगा। कहने लगे, क्यों कह दूं? मैं अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, और मेरे पितर जो इस समय स्वर्ग में विराजमान है वो स्वर्ग से च्युत हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं आपको कहा है तो जरूर दूंगा। कहां से देगा? प्रतीक्षा कीजिए, आपने 1 महीने का समय दिया। हरिश्चंद्र जी गए काशी जी में, गंगा स्नान किया, पितृतर्पण किया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया।
लेकिन कहीं से भी कोई प्रबंध नहीं हो पा रहा है हरिश्चंद्र जी के पास। और आज आखिर अंतिम दिन आ गया। और अंतिम दिन जब आया तो विश्वामित्र जी सामने आ गए, कहने आज अंतिम दिन, आज शाम तक का समय तुम्हारे पास है, आज तो दक्षिणा देनी ही पड़ेगी, या तो नाट जाओ, मना कर दो, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अगर यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे पूर्वज नीचे गिर जाएंगे। तुम्हारी जो राजसूय यज्ञ तुमने किया है, जिसके कारण से तुम्हारी कीर्ति लोक लोकांतर में फैली हुई है, वो धूमिल हो जाएगी। और जैसे ये सैब्या ने सुना, बेहोश होकर के गिर पड़े कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हरिश्चंद्र से कहा, पतिदेव आप मुझे बेच दीजिए। तुम्हें क्या बात करती हो? हरिश्चंद्र जी रुद्र करने, क्या कह रही है? ऐसे दिन आ गए कि मैं तुझे बेचूंगा? कि नहीं नहीं, मैं तुझे, कि महाराज अपने पूर्वजों की कीर्ति को धूमिल करने से बेहतर है आप मुझे विक्रय कर दीजिए। आप कोई दुराचरण नहीं कर रहे हैं, कोई पापाचरण नहीं कर रहे हैं, कोई विचार नहीं किया आपने दान दिया है, आपने श्रेष्ठ कार्य किया है, और उस श्रेष्ठ कार्य की पूर्ण आहुति देने के लिए आप मेरे विक्रय कर रहे हैं, तो कोई इसमें दोष नहीं है। जनता इकट्ठी हो गई उनके रुदन को देख करके, और होते होते हरिश्चंद्र जी तैयार हुए। और जब हरिश्चंद्र जी तैयार हुए तो एक ब्राह्मण आया, बोली लगने लगी। काशी के बाजार में बोली लग रही है, और बोली लगते लगते 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा की होगी। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के बदले में सेव्या को बेच दिया गया, दासी बन गई ब्राह्मण की। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं वशिष्ठ जी को दी गई। कहने ये क्या है? ये तो तिल मात्र भी नहीं है। कहने महाराज कोई बात नहीं, और देंगे। और जब सेव्या को लेकर के ब्राह्मण चलने लगे तो बच्चे ने हाथ पकड़ लिया मां का। कहने मां मैं भी जाऊंगा। कहने नहीं बेटा, अब तो मैं दासी हूं, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते, अपने पिता के साथ रहो। कि नहीं, मैं तो आपके साथ ही हूं। जिद करने लगा बालक, और जब जिद करने लगा, ब्राह्मण ने कहा इसको भी बेच दो। कहने लगे ठीक है। रोहित को भी बेच दिया गया। कहने क्या दोगे? 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के बदले में रोहित को बेच दिया गया। 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं वशिष्ठ जी को दे दी गई। लेकिन कहने लगे कि नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं क्या होती हैं इतने बड़े राज्य के ऊपर? दोनों को लेकर के चल दिया। आखिर हरिश्चंद्र जी कहने लगे कि मुझे भी कोई अगर यदि खरीदना चाहे तो खरीद लो। बाजार में हरिश्चंद्र की बोली लगने लगी। एक चांडाल आया, और चांडाल ने आकर के सबसे ज्यादा बोली लगाई। और जब चांडाल खरीद रहा था तो हरिश्चंद्र कहने लगा मैं चाहता था कि कोई ब्राह्मण या कोई क्षत्रिय मुझे खरीदे। एक चांडाल के हाथों में नहीं बिकना चाहता। कहने ये तो बात तुम्हें पहले कहनी चाहिए थी। विश्वामित्र जी आए, कहने लगे कोई बात नहीं, मैं खरीदता हूं तुम्हें। स्वयं विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया, और हरिश्चंद्र को खरीद करके कहा बोलो चांडाल क्या दोगे इस मेरे दास का? कहने लगे महाराज 100 योजन तक की भूमि स्वर्ण में करा के दूंगा। चिंतन करेंगे, 100 योजन भूमि स्वर्ण में करा के दूंगा, स्वर्ण से ढक करके दूंगा, स्वर्ण मुद्राओं से ढक कर दूंगा। कहने स्वीकार है। और चांडाल हरिश्चंद्र को लेकर के चल दिया। हरिश्चंद्र जी को लेकर के चला और लगा दिया हरिश्चंद्र को कहां? शमशान घाट पर। और शमशान घाट पर लगा करके हरिश्चंद्र को आप काम सौंप दिया कि जो भी कोई यहां पर संस्कार करने के लिए आएगा पहले कर देगा निर्धारित, उसके बाद यहां पर संस्कार होगा। हो गया, हाथ में लाठी लेकर के खड़ा हो गया। जो आज्ञा, मालिक की आज्ञा का पालन करना है।
धीरे धीरे समय बीतने लगा। वो महारानी जो राजसी वैभव में रहा करती थी, ब्राह्मण की दासी बन गई, और दासी बन करके वो सेवा करने लगी ब्राह्मण की। झाड़ू पोछा सब काम वो करती है। वो बेटा रोहित जो 5-7 साल का बच्चा है, ब्राह्मण के लिए यज्ञ के लिए समिधाएं ले लेकर के आता है वन से। ऐसे जीवन कट रहा है, आधी आधी रात तक काम कराते हैं ब्राह्मण। उस बालक को भी चैन से बैठने नहीं देता ब्राह्मण। इधर 24 घंटे हरिश्चंद्र शमशान घाट में ड्यूटी देते हैं, फिर भी खाने को पेट भर रोटी नहीं मिलती, चांडाल देता नहीं। इसी तरह से जीवन कटता रहा। लेकिन एक दिन की बात है, वो बालक जब वन में समीधा लेने के लिए गया हुआ था, कुछ और बालक साथ में थे, खेलने लगे, और वहीं पर अचानक एक काला नाग निकल करके आया, और उस काले नाग ने आकर के रोहित को डस लिया। वहीं रोहित तुरंत वहीं पर गिर जाता है। बच्चे आए दौड़े दौड़े आकर के माँ को बताया। माँ का बुरा हाल हो गया, रुदन करने लगी, मेरा बालक क्या हो गया, मेरे बालक को जाना चाहती है। लेकिन वहीं ब्राह्मण ने कहा, खबरदार, पहले घर का काम करना पड़ेगा। कहले मेरा बालक मर गया है, मेरे बालक को सर्प निकाले। कहले मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं। अरे मेरा तो नाश हो गया, तेरा बालक क्या गया, मेरे तो 10 करोड़ जी, मेरी तो 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चली गई। 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के बदले उसे खरीदा था। खबरदार अगर बीच में गई। बेचारी रोती रोती सारे काम करती है। आधी रात हो गई, आधी रात को काम से निपटी तो कहा कि जा रात में जा, और रात में ही जा करके उसका संस्कार करके आ, सुबह आकर के फिर से काम करना है। वो गई रात्रि में, उस जगह पर गई, और वहां जाकर के जैसे अपने बच्चे को देख अपनी छाती से लगा करके रुदन करने लगी। और जब वो रो रही थी, बेचारी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, तो वहां रहने वाले लोगों ने देखा, अरे ये कौन है, दौड़े दौड़े आए, देखा, पूछा कौन है। जब कुछ नहीं बता पा, अरे तो शायद कोई राक्षसी है, शायद इस बालक को खा जाना चाहती है, ऐसी राक्षसी है। तो उन्होंने बड़ा उसके साथ मारपीट की, बहुत बुरा हाल हो। फिर उस बालक को ले जाकर के चंडाल को सौंप रहे हैं। और जब वहां चंडाल तो वही है भाई, चंडाल कार्य करने के लिए तो कोई दूसरा नहीं है, वही बैठा है हरिश्चंद्र वहां पर। और हरिश्चंद्र जी ने देखा, और घसीटते हुए वो भी पीछे पीछे सेव्या चली आ रही है। और सेव्या को उन्होंने देखा, जब उन्होंने कहा कि देखो ये राक्षसी है, पापिन है, ये बच्चे को खाना चाहती थी, हाथ में तलवार दे दी। चांडाल आया जो मालिक, उसने हाथ में तलवार दी हरिश्चंद्र को, और हरिश्चंद्र ने उसको मारने के लिए तलवार उठा ली, क्योंकि उसने आज्ञा दी कि ऐसी राक्षसी को जीवित नहीं रहना चाहिए, इसको मार देना चाहिए। खड़क उठा करके मारने के लिए तैयार हो गए, पहचाना नहीं हरिश्चंद्र ने। और जब पहचाना नहीं तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, अब मेरे जीने का प्रयोजन ही क्या रह गया है। अरे एक छोटा सा बालक, वो भी चला गया, पहले मुझे मेरे बालक का संस्कार कर लेने दो, उसके बाद तुम मुझे मार देना। और अब कहने लगे बालक कहाँ है। बालक को लेकर के आए। हरिश्चंद्र ने बालक को देखा, और जैसे अपने बालक को देखता है, फूट फूट करके हरिश्चंद्र भी रोने लगते हैं। मूर्छित हो गए महाराज हरिश्चंद्र, मूर्छा से जगाया गया। और जैसे मूर्छा से जगाया गया, देखा ओ ये तो सेव्या है। भीड़ छट गई, कहने मुझे इसका संस्कार करना है। कहने संस्कार तो तुम कर सकती हो, लेकिन ऐसे संस्कार नहीं होता है। यहाँ पर मेरे मालिक का ये हुक्म है कि पहले कर देना पड़ेगा। कहने महाराज मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो दासी हूँ, कहाँ से लाऊं कुछ। कहने देना तो जरूर पड़ेगा, क्या दे। कहने लगे मेरे तन पर तो एक ही साड़ी पड़ी हुई है, इसके अलावा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कहने लगे कोई बात नहीं, इस तन पर से आधी साड़ी उतार करके यही मुझे कर के रूप में दे दो, तभी यहाँ पर संस्कार कर पाओगे। और आखिर
सैव्या ने आधी साड़ी फाड़ करके कर के रूप में दी। उसके बाद जाकर के चिता तैयार की गई, रोहित को चिता पर लिटाया गया। और रोहित को जब चिता पर लिटाया गया, आज एक पिता अपने बेटे का संस्कार कर रहा है। और जब पिता संस्कार करने के लिए तैयार है, अग्नि प्रज्वलित की गई है, रोहित को उस पर लिटाया गया है, लेकिन अपने धर्म पर अडिग है। उसी समय हरिश्चंद्र ने मां भगवती का आह्वान किया है, मां भगवती को पुकारा है। और जब मां भगवती को पुकारा और कहा कि मां भगवती, मैं अपने बेटे को आज इस यज्ञ वेदी पर आपको समर्पित करता हूं, आप इस आहुति को ग्रहण कीजिए। और जैसे ही मुखाग्नि देने लगे, उसी समय मां भगवती की कृपा से स्वयं धर्मराज और देवराज इंद्र वहां पर आकर के विराजमान हुए और उन्होंने आकर के अमृत की वर्षा की है। और जैसे ही अमृत की वर्षा की है, रोहित उस चिता पर जीवित उठ करके खड़ा हो गया है। और जैसे वो उठ करके खड़ा हुआ, हरिश्चंद्र ने देखा है मेरा बेटा जीवित हो गया। देवराज को प्रणाम किया है, धर्मराज को प्रणाम किया है। और जब उनको प्रणाम किया, धर्मराज कहने लगे, हे हरिश्चंद्र, हमने भी अनेक राज ऋषि देखे हैं, राजा देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा सत्यवादी आज तक कोई दूसरा देखा नहीं है। हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, इसलिए हे हरिश्चंद्र, हम आज तुम्हें स्वर्ग लेकर के चलते हैं। तुम्हारे पिता को तो स्वर्ग नहीं ले जाया जा सका, लेकिन हम तुम्हें स्वर्ग लेकर के जाएंगे। चलिए, आप हमारे साथ स्वर्ग चलिए। कहने, नहीं महाराज, आप आए, आपने मेरे पुत्र को जीवित किया, उसके लिए आपका धन्यवाद है, लेकिन मैं आपके साथ स्वर्ग में नहीं जा सकता। कहने, क्यों नहीं जा सकते? कहने, महाराज, इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मैं तो दास हूं। मैं दास हूं, वो चांडाल मेरा मालिक है, और जब तक उसकी आज्ञा नहीं होगी मैं स्वर्ग भी नहीं जाऊंगा। धर्मराज कहने लगे, तुम उस चांडाल को जानते हो कौन है? कि नहीं, बस इतना जानता हूं, उसने मुझे खरीदा है विश्वामित्र जी से। और उसी समय विश्वामित्र जी वहां आकर के प्रकट हो गए और विश्वामित्र जी ने आज हरिश्चंद्र की भोरी भोरी प्रशंसा की। तुम्हारी ये परीक्षा हो रही थी हरिश्चंद्र, तुम अपनी परीक्षा में पूर्णतः सफल हुए हो, इसलिए जाओ, आज मैं तुम्हें दासत्व से मुक्त करता हूं। कहने, नहीं गुरुदेव, मैं आपका दास नहीं हूं, आपने तो मुझे बेच दिया था चांडाल को, मैं तो चांडाल का दास हूं। मैं वो चांडाल अगर यदि कहेंगे वो मुझे दासत्व से मुक्त करेंगे, तब मैं यहां से जा सकता हूं। धर्मराज कहने लगे, हरिश्चंद्र, वो चांडाल कोई दूसरा नहीं, ये वो चांडाल मैं ही हूं। मैं ही चांडाल बनकर के तुम्हारा मालिक बना हुआ था। हाँ धर्मराज की, हाँ, इस परीक्षा में विश्वामित्र जी ने मुझे भी शामिल किया था। हरिश्चंद्र जी ने प्रणाम किया, कहने, चलो अब तो स्वर्ग चलो। कहने लगे, नहीं महाराज, अभी नहीं। कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, रोहित का राज्याभिषेक करना है। अयोध्या आए और अयोध्या में आकर के रोहित का राज्याभिषेक किया है। कहने लगे, अब तो चलो। कि नहीं, अब भी नहीं चल सकता। क्यों? कहने लगे, मेरे सुख दुख के साथी, मेरे साथ जिन्होंने जीवन पर्यंत शुभ मार्ग पर मेरा साथ दिया, मेरे साथ मेहनत की है, संघर्ष किया। हरिश्चंद्र अगर ये कुछ भी है तो ये मेरी प्रजा है, ये सब मेरे बालक है। ये अयोध्यावासी जो मेरे लिए रुद्र करते रहे हैं, ये अयोध्यावासी सब मेरे अपने हैं। अगर यदि आप चाहते हैं कि मैं स्वर्ग में जाऊं तो मेरे साथ में इन अयोध्यावासियों को भी साथ में लेकर के जाना पड़ेगा। आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मां भगवती मेरे ऊपर कृपा करें, तब मैं जा सकता हूं। मां भगवती का आह्वान किया और उसी समय वहां पर मां भगवती आज पुनः प्रकट हुई है। कहने लगे, वाह हरिश्चंद्र, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। ये मां भगवती की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। और ये मां भगवती दो रूपों में प्रकट होती है, एक मां शताक्षी के रूप में, एक मां शाकुंभरी के रूप में। शताक्षी माता की आंखों से
आज झरझर आंसू पड़ते हैं इस प्रेम को देख करके, इस समर्पण को देख करके, अपनी प्रजा के प्रति ऐसा भाव देख करके। और धर्मराज जी बड़े प्रसन्न हुए, देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद सबको लेकर के स्वर्ग की ओर यहाँ से प्रस्थान किया। तो मेरे मित्रों, ये सत्यवादी हरिश्चंद्र कथा तो बहुत दिव्य है, विस्तृत है, लेकिन समय की मर्यादा को देखते हुए सीमा में बांधने का प्रयास किया। और इस प्रयोजन के साथ आज का जो विषय सत्य में जयते नामृतम हमारे उपनिषद का संदेश है कि सत्य की ही विजय होती है। सत्य कभी परास्त नहीं हो सकता, कभी असत्य का सहारा हमें नहीं लेना चाहिए। जो जीवन में सत्य का सहारा लेते हैं, सत्य को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, समझ लीजिए वो सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह से भगवान की माँ की कृपा के पात्र होते हैं। माँ भगवती उन पर जरूर कृपा करती है, और वो माँ भगवती दुर्गम दैत्य को, जिसकी वजह से अकाल पड़ता है, जिसकी वजह से अभाव आता है, उसका संहार करके हमारे जीवन को सुखमय बनाती है। क्योंकि वो दुर्गा है, वो सदाक्षी है, वो शाकंभरी है, वो हमारे जीवन के अभाव को दूर करने वाली है, सदा हमारे जीवन में खुशियाँ लाने वाली है। इसलिए बारंबार उससे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, हम सदा तेरे दर्शन के लिए तेरे धाम में आते हैं, तेरी कृपा, तेरा आशीर्वाद सदा हमें मिलता रहे। आप सबके ऊपर माँ भगवती की कृपा रहे, माँ भगवती का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज इस दुर्गाष्टमी के दिन बड़ा पुनीत पावन अवसर है। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ, हे माँ भगवती, आप तो सबकी मनोवांछित मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। आप इतनी शक्तिशाली हैं कि जो भी चाहे वो कर सकती हैं। इसलिए हे माँ भगवती, आज जो भी यहाँ पर बैठे हुए आपके भक्त हैं, इनके मन में जो भी अभिलाषाएं हैं, जिसके पास जिस चीज का अभाव है, हे माँ भगवती, आप उसके जीवन के उस अभाव को दूर कर दीजिए। जिसके घर में धन की कमी है, उसके घर में धन के भंडार भर दीजिए। जिसके घर में संतान की कमी है, वहां संतान प्रदान कर दीजिए। जिसकी जो भी मनोकामना है, जो तुम जानते हो, तुमने माता सीता और माता रुक्मणी के ऊपर कृपा की है, हम जानते हैं। उनको उनका अभिष्ट वर आपने प्रदान किया है। हे मातेश्वरी, ऐसी कृपा करो कि जो भी तुम्हारी कन्याएं हैं, उनको उनका अभिष्ट वर आप प्रदान करें, उनके ऊपर कृपा करें, उनको ऐसा सुखमय संसार दिलवाएं कि उनका जीवन सदा सुखमय रहे, सदा उनका घर एक बागीचे की तरह से सबको सुगंधित करने वाला रहे। माँ भगवती, आपकी कृपा से सब कुछ संभव है। आप जो जो भी मनोकामना लेकर के जो भी आए हैं, आज जब आरती हो तो उस आरती में आप अपने मन के भाव आज माँ भगवती के सामने रख दीजिए। जिसकी जो भी कामना होगी, मुझे विश्वास है आज माँ भगवती आपकी मनोकामनाओं को अवश्य में पूरी करेंगी। जिसका जो भी लक्ष्य है, जो भी मंजिल है, वो अपने मन से आज माँ भगवती के सन्मुख आप रखें। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए, इस व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभाशीष देते हुए, यहीं पर आज की कथा को आप विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान